वेलकम बैक नाज़रीन। मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइंदा कैसे हालात बनते हुए नज़र आ रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं कि क्या कुछ होगा? क्या इमरान खान साहब बाहर आ सकेंगे? क्या उनकी पार्टी के लिए उनकी जो तहरीक की जद्दोजहद है वो कामयाब हो सकेगी, या फिर पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो है वो कोई इसमें डिफरेंस क्रिएट कर सकेगी? यार ये आइन वाइन जितने भी तहफ़्फ़ुज़ और जितनी भी पार्टियां लोग हैं बेचारे, जितने भी लोग हैं, इन्हें तो चाहिए कि ये मुज़ाकरात करें, ठीक है ना जी, और अवाम को छोड़ दें। वो अवाम इमरान खान को रिहा करा लेंगे। ये हुकूमत खुद मेल्ट डाउन कर रही है। ये हुकूमत को अगर आप वो ये इंजेक्शन ना लगाएं ताकत के कि आप इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ने के लिए निकल आए, आप जनाब पुलिस के खिलाफ धरने देने के लिए निकल आए, आप जेलों पे हमलों के लिए निकल आए, ये बेवकूफियां छोड़ दें, ये खुद ब खुद मेल्ट डाउन कर जाएंगे। सर, ये मेल्ट डाउन ये से क्या तो मुराद है? मतलब किस तरह से हाँ मेल्ट डाउन हो रहा है? आपको किस तरह से दिखाई दे रहा है ये मेल्ट डाउन? जी, मैं ये देखें, एक तो बात ये है कि ये कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे, दूसरी बात ये है कि ये चोरी से बाज नहीं आ रहे, तीसरी बात यह है कि इनकी पूरी मशीनरी जो है ये गर्दन गर्दन तक जो है करप्शन के अंदर फंसे हुए। वो लोग जो वाकई इस वक्त जिन्हें इन्होंने हाइब्रिड करके अपने साथ किया हुआ है, जिनके सर पे ऊपर बैठ के ये इक्तदार में आ गए हैं, वो जब इन्हें कहते हैं कुछ डिलीवर करो तो ये उधर से पीटीआई वालों को छेड़ते हैं कि तुम हमारे खिलाफ हमलावर हो जाओ ताकि हम फिर मजबूरी बन जाए किसी की। तो हमला आवरी छोड़ दें इनके ऊपर। मेल्ट डाउन क्या हो रहा है इस वक्त जो है, अवाम के अंदर पजीराई ना होने की वजह से मियां नवाज शरीफ साहब बेचैन बैठे हुए हैं। उन्होंने जो अमेंडमेंट की थी उसके अंदर उन्होंने फिर शरारत की है, और वो जो एक्सटेंशन वाला मामला है उसके अंदर उन्होंने पिन लगा दी अपनी, जो वो हमेशा किया करते हैं। मतलब ये है कि इन्होंने चोरी से अच्छा, जिसको चोरी के लिए पकड़ते हैं, अभी क्या हुआ है ख्वाजा आसिफ साहब वाले केस में कि उसके अंदर जो है मतलब पकड़ा गया तो फिर उन्हें ऐलान करना शुरू कर दिया कि व्हाट डू यू थिंक कि मियां नवाज शरीफ साहब ने इस दफा क्या शरारत की है? कौन सी ऐसी पेन लगाई है? भाई उन्होंने पिन ये लगाई कि जी जाहिरी तौर पे 5 साल कर दिया, लेकिन रिट्रोस्पेक्टिव नहीं किया उसको। नून वाले यही बता रहे हैं कि हमने पिन लगाई थी। मतलब देखा, मुझे तो, हमें तो नहीं पता ना कि पिन कितनी लगी हुई है कितनी। देखिए उनका तरीकाकार ही यही है कि वो ऐसा सियासी भंबल भूसा बनाते हैं कि जिसमें हर चीज फंस जाती है। तो डू यू और आज थिंक जो है कि नून लीग कहीं पे कोई मसला क्रिएट हो सकता है? आप जो 5 साल वाली बात कर रहे हैं। देखिए मतलब वो तो यही कह रहे हैं, क्लेम तो यही कर रहे हैं कि जी हम अब जो है दोबारा हमारे से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अच्छा, तो ये आप मतलब यानी आप डू यू थिंक कि गजेटेड नोटिफिकेशन होगा या फिर अप्रूवल दोबारा से होगी इस तमाम मामले की, क्योंकि कानून साजी तो हो चुकी है एक दफा? अब ये तो आप किसी कानून साजी हुई है, वो कहते हैं उनका, मैं मौका बता रहा हूँ, मेरी उनसे बात हुई है, वो कहते हैं जी कोई कानून साजी रिट्रोस्पेक्टिव पे नहीं होती, माजी के लिए नहीं होती, आइंदा के लिए। दिस इज व्हाट दे आर क्लेमिंग। सो दैट्स मीन कंट्रोल अभी भी हुकूमत के हाथ में है। मतलब वो ये दिस इज व्हाट दे थिंक। दैट्स मतलब ये देखें, ये चीजें वो हैं जिसको ये लोग बहुत साइंटिफिकली, अब मैं यही आपसे कह रहा हूं कि इनसे तो अवाम लड़ सकते हैं, आप नहीं लड़ सकते। अवाम को छोड़ दें, वो इन्हें ऐसा तुक करेंगे कि सीधा कर देंगे बिल्कुल। तो ये जो आप बात करें इसके मुताबिक तो एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत की किसी भी टाइम लड़ाई हो सकती है फिर। अब पता नहीं होती है नहीं होती, राजी कर लेते हैं नहीं करते। देखें ये एस्टैब्लिशमेंट की और हुकूमत की लड़ाई तो देखें कब से जारी है। जब से SIFC बनाया है एस्टैब्लिशमेंट ने, हुकूमत ने ब्रेक पे पांव रखा हुआ है, कुछ नहीं होने देती। इधर से जाता है फाइनेंस वाले रोक देते हैं, उधर से जाता है कोई और रोक देता है, वो कहते हैं अच्छा जी आप यहाँ एडिशनल सेक्रेटरी लगाने, सेक्रेटरी एक ने क्या करना बेचारे। मतलब यह है कि पूरे का पूरा निजाम जो है वो, आप मुझे ये बताएं। अब मैं इस वक्त देखें, मेरे इंटेंशंस को अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जाहिरी जो अवामिल होते हैं इस वक्त की, जो हमारी फौज की लीडरशिप है, उन्होंने जो पीछे इंडिया के साथ जिस तरीके से बोल्डली उन्होंने सिचुएशंस को देखा है, इस वक्त भी वो तमाम फाइनेंशियल इश्यूज के ऊपर तो वो चाहते हैं कि कोई बेहतरी हो जाए, उनके होते हुए हो सकती है नहीं हो सकती। ये सियासतदानों का बड़ा एक डिफिकल्ट वो होता है, हैंडलिंग होती है, लेकिन उनकी कोशिश जरूर है। अब यह है कि हुकूमत ने एक कोशिश पकड़ी हुई है कि उनको एंगेज कर दें पीटीआई के साथ। उन्हें हर वक्त 24 घंटे खौफ दिलाते हैं कि जी ये आपके साथ ये कर देंगे, ये आपके साथ ये कर देंगे, और उनके ज़हनों को इन्होंने पॉइजन कर दिया हुआ एक दूसरे के खिलाफ। ठीक है, पीटीआई के लोगों के अंदर इनका इन्फ्लुएंस है, उन्हें कहते हैं निकलो
धरना दे दो खान, और वो इनके अपने ही लोग होते हैं जो उनके अंदर घुसे होते हैं। जब सिखों को खराब करना था ना वो इंडिया वालों ने, तो उनके अंदर घुसा दिए थे उन्होंने अपने लोग। तो इन्होंने भी पीटीआई में घुसाए हुए हुकूमत के लोग ने अपने लोग कि जी बस तुम जो है लड़ा दो फौज के खिलाफ, सब कुछ फौज कर रही है, हम कुछ नहीं कर, और सब कुछ तुम कर रहे हो, पूरा अख्तियार तुम्हारे पास है। 78 साल से तुम इस मुल्क की जड़ों में बैठे हो, तुम बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने देते, जदादें तुमने सारी मुल्क से बाहर बनाई हुई है, तुम्हारे बच्चे जो हैं वो इसकी हुक्मरानी पे अपने आप को हकदार समझ रहे हैं, चीनी तुम बेचते हो, गंदम तुम लूट लेते हो, मतलब बिजली को तुम खा जाते हो। किसकी हैं बिजली की फैक्ट्रियां, किसकी हैं शुगर मिलें, हमें नहीं पता। 14 अगस्त को आए हिसाब लगाते हैं कौम के साथ कि क्या कौम का है और क्या इन लुटेरों का है। तो ये जो आप ये बात कर रहे हैं, किचन कैबिनेट जो अभी रिसेंटली मरी में बैठी थी, कहीं इसके ताने बाने वहां से तो नहीं जुड़ते, जो कि मियां नवाज शरीफ ने अपने ट्रस्टवर्दी बंदों को बुलाया, उसके बाद फिर मीटिंग हुई, बड़ी खुफिया सी मीटिंग वो बताई जा रही है। डू यू थिंक कि ऐसी कोई प्लानिंग हो रही है? देखें जी, उसमें जो प्लानिंग हो रही है वो जो उनके हल्के बता रहे हैं। देखें, मैं तो दरोग पर गर्दन रावी पे करके बात करता हूँ। मैं कोई, देखें पहली बात तो वो ये कहते हैं कि जी हमने फॉरेन ऑफिस वापस लिया, ठीक है ना, और अब हम जो है फाइनेंस को भी अपने कंट्रोल में करने जा रहे हैं, कि उन्होंने एक और वो डेप्टी के जरिए वो उन चीजों पे वो करें। दूसरी बात वो ये कहते हैं, मियां साहब का ये क्लेम है कि यार मेरा तो हमारी तो तुमने सियासत भी डुबो दी, पब्लिक के अंदर हमारी पॉपुलैरिटी भी नहीं है, हमारा अख्तियार भी नहीं है, तो क्या कर रहे हो तुम लोग। उनका गिला है अपनी हुकूमत से, शहबाज साहब का ग्रिम फेस की वजह जो है वो उनकी अपनी इंटरनल जो क्रिटिसिज्म उनके ऊपर आ रहा है, उनकी नॉन परफॉर्मेंस की वजह से। दैट इज द बेसिक रीजन जिसको वो फेस कर रहे हैं। अब जब वो इकट्ठे बैठ रहे हैं तो वो, अच्छा दूसरी तरफ एक और बात मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं कि केपीके की हुकूमत जो है उसको बचाया हुआ है एस्टैब्लिशमेंट ने, ठीक है ना। इनका बस चले तो ये वहां भी पटाखा कर दें वो इस, और मैं समझता हूं कि इस वक्त केपीके की गवर्नमेंट जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की फ्रंट लाइन बनी। और मैंने देखा है अभी ये बाजोड़ और इसके जो वाकयात थे, इसके अंदर कितनी हिकमत के साथ सूबाई हुकूमत ने, बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने, अमीन ने और इन सब लोगों ने मिल के जो है वो वहां पे मुकामी जरगे किए हैं, अवाम को मुत्तहिद किया है उन कुव्वतों के खिलाफ जो बाहर से आके पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रही है। तो वो, अच्छा अब इनका बस नहीं चलता कि उनको किस तरह खत्म कर दें। तो अब यह है कि ये जो तमाम इस वक्त साजिशें और मुलाकातें हो रही हैं, मैं समझता हूं कि इन्हें ये लग रहा है कि ये शायद 2022 की तरह ये भी कहीं किसी नो कॉन्फिडेंस के उसमें ना आ जाए, चक्कर में ना आ जाए, क्योंकि ये डिलीवर नहीं कर पा रहे। और कराची की हुकूमत और लाहौर की हुकूमत या मरकजी हुकूमत जो है, इनकी नॉन परफॉर्मेंस जो है वो इनको हाउंड कर रही है, इन्हें क्वेश्चन कर रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेट्स सी हाउ इट गोस। तो यानी ये वो वाली बातें हैं जो मुस्लिम लीग नून वाले भी कुछ लोग आपके साथ कर रहे हैं और उनके हलकों से भी ये आवाजें आ रही हैं। जनाब, डेफिनेटली सारे, अब देखो मेरी मुलाकात तो आपस में होती है ना सारी, तो उसमें चीजें निकलती तो है। तो ये इश्यूज इस वक्त हैं नून के लिए कि मतलब बड़े मियां साहब मुतमईन नहीं है, वो कहते हैं जी मेरी पार्टी को, मेरी जमहूरियत को, मेरे मुस्तकबिल की सियासत को कहाँ है, पब्लिक में तुम जा नहीं सकते अभी तक, 4 साल हो गए तुम्हें हुक्मरानी में, और तुमने जनाब वो मुल्क के लिए जमहूरियत कुर्बान की थी, अब तुम मुझे भी कुर्बान कर रहे हो। ये उनका गिला है, मेरा ख्याल जायज गिला है उनका, ठीक है ना जी। परफॉर्मेंस तो कहीं नहीं है। और वो फिर कहते हैं कि फॉरेन ऑफिस भी हमने अपने पास रखना है और फिर वजारत खजाना भी हमने अपने पास रखनी है। हाँ, वो ये 2 पेशकदमियां जारी हैं उनकी। तो वजारत, देखे वो फॉरेन ऑफिस को तो उन्होंने बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं तमाम लोगों कि भाई कहीं से कोई डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन आपने नहीं लेनी, बल्कि जो उनका होगा अख्तियार। और उसने फिर वो ईरानी प्रेसिडेंट के विजिट पे उन्होंने उसको रिफ्लेक्ट भी किया, ठीक है ना जी। फिर वो बैरूनी सफरा से भी डायरेक्ट मुलाकातें कर रहे हैं। मतलब यह है कि दे हैव स्टार्टेड एक्सर्टिंग, और जब वो देखते हैं कि उनको वो उतना एग्जर्ट करते हैं जितना वो महसूस करते हैं कि हमारे हाथ में ताकत आ रही, ठीक है जी, तो वो कर रहे हैं एग्जर्ट। ठीक, डू यू थिंक कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये आइंदा आने वाले 3 से 4 माह में बड़ी वाजे होके आवाम के सामने आ जाएंगी? 3 से 4 माह वैसे भी इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं।
میرا تو خیال ہے کہ یہ اگلے 3 سے 4 ماہ میں جو ہے اگر پی ٹی آئی نے کوئی بونگی نہ ماری، ٹھیک ہے نا جی، مطلب اب ان کی پوری کوشش ہوگی کہ ان کے ذریعے دیکھیں وہ جو واقعہ ہوا تھا 29 کا تھا کہ 26 کا تھا، جو اسلام آباد والا واقعہ تھا، جی اب اس میں تو اسٹیبلشمنٹ نے بڑی سپیس دی تھی پی ٹی آئی کہ آپ سنجانی چلے جائیں، کون انہیں اسلام آباد اٹھا کے لیا؟ کس نے یہ سازش کی تھی پی ٹی آئی کے خلاف؟ کیا اسلام آباد فتح کرنا تھا انہوں نے؟ کر سکتا ہے کوئی اسلام آباد کو فتح؟ کیا پاکستان کے مفاد میں ہے؟ 2024 میں کر لیا تھا انہوں نے فتح اسلام آباد کو، اتنا نہیں پتا؟ سنجانی میں چلے جاتے تو پورا پاکستان سنجانی پہنچ جاتا، لیکن نہیں، انہوں نے دی ہوئی اسپیس کو یوز نہیں کیا۔ تو اسی طریقے سے اب ان کے اندر جو مطلب وہ ہے پریزنس ہے گورنمنٹ کی، اور وہ ان کو بار بار ٹکراؤ، پی ٹی آئی کی پارٹی لیڈر کچھ نہ کرے، بس ایک فیصلہ کر لیں، ہم نے قانون ہاتھ میں نہیں، ٹھیک بس۔ ٹھیک، بہت شکریہ درانی صاحب، آپ کا بڑی کھل کر باتیں بتائیں۔ ناظرین، پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دی شارٹ بریک، آپ کہیں مت جائیے گا۔